everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study. Today we are going to learn how can you give your self introduction. आज हम सीखने जा रहे हैं कि आप अपना self introduction कैसे देते हैं. Well, a self introduction explains who you are, what you do and what others need to know about you. जो एक खुद का परिचय होता है, एक आत्म परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो एक्सप्लेन करता है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और दूसरों को क्या क्या ज़रूरत है आपके बारे में जानने की. ध्यान रखिए, जब कोई और आपका इंट्रोड्यूस कराता है और जब आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं तो इसमें काफ़ी अंतर होता है. आप खुद का परिचय देते हैं तो अपने बारे में बताते हैं कि आप क्या करते हैं, अपनी रियल इमेज बताते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ इंट्रोडक्शन जानना. मे बी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्लास में, अगर आप न्यू हैं, कॉलेज में, या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपको जॉब चाहिए, वहाँ पर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. तो ध्यान रखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ हाफ डन. ओके, वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो आपको या फिर आपकी जो रिस्पेक्टिव फील्ड है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, उसको ओवरपावर नहीं करेगा. वो नहीं देखेगा इतना ज़्यादा कि आपके पास कितनी नॉलेज है उस रिस्पेक्टिव फील्ड में. मतलब वो एक लिमिटेड नॉलेज पूछेगा. ऐसा नहीं है कि वो हर सवाल उसी से रिलेटेड करे. ठीक है, वो देखना चाहेगा कि आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लेकर आते हैं, कैसे आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी इमेज को, अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में उन्हें कैसे बताते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका अच्छा हो, इम्प्रेसिव हो. आज हम सीखेंगे कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इन अ वेरी इम्प्रेसिव वे कैसे देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला हिस्सा जो है ग्रीटिंग्स, कि आप किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, आप किसी को हाय हेलो कैसे कहते हैं. ओके, तो जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो और जब भी आप ग्रीटिंग की बारी आए तो आप वहाँ पर हाय हेलो व्हाट्सअप और मे बी हाउडी का यूज़ तो बिल्कुल ना करें. ये बहुत ही इनफॉर्मल होता है. इन ग्रीटिंग का यूज़ हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न्स, जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, वेल नोन पर्सन के लिए करते हैं. हाय हेलो व्हाट्सअप हाउडी. ठीक है, जब भी आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो और वहाँ पे आप ग्रीटिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे आप लोगों को एड्रेस, उनको विश करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. ओके, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को विश करें. क्योंकि जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मे बी ये जॉब इंटरव्यू के लिए हो सकता है, स्कूल में पहली बार अपनी क्लास में आते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं, और मे बी स्टेज के सामने आपकी परफॉर्मेंस है, आपको स्पीच देनी है, स्पीच डिलीवर करनी है, उससे पहले आप लोगों को एड्रेस या सेल्फ इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग का यूज़ करें. हाय हेलो व्हाट्सअप या हाउडी कहना बिल्कुल गलत माना जाएगा. ठीक है, अब हमने ग्रीटिंग तो सीख ली, सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, लेकिन ग्रीटिंग के बाद क्या आता है. मान लीजिए आपने कह दिया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, उसके बाद क्या कहेंगे. ऑब्वियसली उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, नेम. सेकंड पॉइंट इज़ नेम. ओके, तो नेम कहने के, नेम बताने के कई तरीके हैं. फॉर्मली जैसे आप बोल सकते हैं माई नेम इज़, माई सेल्फ, दिस इज़, आई एम. सो मे बी आपका नाम एमी है तो आप कहेंगे माई नेम इज़ एमी, माई सेल्फ एमी, दिस इज़ एमी, और आई एम एमी. मेरा नाम एमी है. ओके, मैं एमी हूँ. इस तरह से आप अपना नेम बताएंगे. ये 4 तरीके हैं बोलने के. काफ़ी लोग गलतियाँ कर देते हैं, माई सेल्फ के बाद इज़ लगाते हैं. नहीं, यहाँ पे सिर्फ होता है माई सेल्फ एमी. सो आई होप ये 4 वेज आपको अपना नाम बताने में हेल्प करेंगे. माई नेम इज़ एमी, माई सेल्फ
Amy, this is Amy and I am Amy। तो आप इन 4 तरीकों से अपना नाम बता सकते हैं। ओके, अब आप देख लीजिए आपको जो सबसे अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ एमी। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ एमी। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ एमी। गुड मॉर्निंग, आई एम एमी। ओके, इस तरह से आप अपना नेम बता सकते हैं। अब आपने ग्रीट भी कर दिया, अपना नाम बता दिया, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ एमी। अब इसके बाद क्या बताएंगे आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में? प्लीज़। ओके, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका नेटिव टाउन क्या, आपका नेटिव प्लेस क्या है, आप वहाँ का नाम मेंशन करेंगे। और अपना प्लेस बताने के लिए, अपना जन्म स्थान बताने के लिए, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो बताने के लिए हमारे पास 3 वेज़ हैं। आप बोल सकते हैं आई बिलोंग्स टू, मे बी आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग्स टू मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई लिव इन मुंबई। ठीक है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग्स टू मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। ओके, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो इन तरीक़ों से आप प्लेस का नाम बता सकते हैं जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो। अब ग्रीटिंग, नेम और प्लेस के बाद आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में अगला कदम बढ़ाएंगे, वो होगा फैमिली के लिए। ठीक है, वैसे जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, आप कोशिश कीजिए कि आप फैमिली के बारे में सिर्फ एक लाइन में ही ख़त्म कर सकें, क्योंकि वहाँ पर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, वहाँ पर आप फॉर्मल तरीके से जाते हैं, अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आई एम श्योर इंटरव्यूअर आपके फैमिली में इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो आपके बारे में जानना चाहता है। सो फैमिली के बारे में सिर्फ जहाँ तक हो सके एक लाइन में आप बता दीजिए, जैसे वी आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। मेरे परिवार में 5 मेंबर्स हैं, 5 सदस्य हैं मुझे मिलाकर। या फिर आप कह सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव। ठीक है, मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स को छोड़कर, मेरे माता पिता को छोड़कर आई हैव, यहाँ पर आप अपने सिबलिंग, अपने भाई बहन का जिक्र कर सकते हैं, जैसे आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं अपनी फैमिली के बारे में। एज आई सेड, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ है, बहुत ही कम है, एक लाइन में ही आप इसको फिनिश कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अब है सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा कि आपकी योग्यता क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी के लिए भी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, इस पर आप बहुत ध्यान रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 12। ओके, आई एम इन क्लास 12। यहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं ये कह के आई एम इन क्लास 12th। यहाँ पे 12th नहीं, आई एम इन क्लास 12 ही लगेगा। ठीक है, सेकंड आप बोल सकते हैं आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, मैं 12वीं कक्षा में हूँ। ओके, तो जो फर्स्ट के 2 फ्रेजेस हैं वो हैं जब आप स्कूल स्टूडेंट हो, आई एम इन क्लास 12 और आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आई एम पीएचडी इन फिज़िक्स, आई हैव पीएचडी इन इंग्लिश। ओके, जो भी आपने किया हो इस तरह से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम ए फर्स्ट ईयर साइंस स्टूडेंट। ओके, आई एम ए फर्स्ट ईयर साइंस स्टूडेंट। तो इस तरह से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, क्वालिफ़िकेशन के बाद बारी आती है एडिशनल स्किल्स की। एडिशनल स्किल्स, ओके, तो अगर आप बताना चाहें कि आपने अपने स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के अलावा भी कुछ किया है, आपने कोई और कोर्स या डिप्लोमा किया है, या जो आप में एडिशनल स्किल्स हो, उसको कैसे बताएंगे?
तो उसको बताने के भी कई तरीके, बट आई वांट टू से कि यहाँ पर स्टूडेंट इस पार्ट को स्किप करें, ठीक है। वो अपना क्वालिफिकेशन ही बताएं, आई मीन दिस क्लास, एडिशनल स्किल्स को स्किप करें। खैर, बात करते हैं कि आप एडिशनल स्किल्स को कैसे बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 months कोर्स और डिप्लोमा इन फ्रॉम इन। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर आप कहना चाहते हैं आई हैव डन 6 months कोर्स, जितने भी मंथ्स का, जितने भी ईयर का कोर्स किया हुआ आपने, वो कहेंगे आई हैव डन 6 months कोर्स इन। जो भी कोर्स किया हो आपने, कंप्यूटर कोर्स किया हो, टाइपिंग का कोई कोर्स किया हो, शॉर्ट हैंड का कोई कोर्स किया हो, उसका नाम लिखें। फ्रॉम, अब किस इंस्टीट्यूट से किया है उसको भी मेंशन करें, ठीक है, जहाँ से भी आपने किया है। इन ईयर, जिस वर्ष में आपने किया है, ठीक है, इन 2016, 2019, किसी भी वर्ष में किया हो, वहाँ पर फिर आप ईयर का नाम लिखेंगे। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इन दिस ईयर, ठीक है, मैंने 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप ये लिख सकते हैं फ्रॉम, अब यहाँ पर बता दीजिए जहाँ से भी किया हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से किया हो, इन, अब आपने जिस भी वर्ष में किया हो उस वर्ष का नाम मेंशन करें। इस तरह से आप बता सकते हैं अपने एडिशनल स्किल्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन के अलावा जो आपने कोर्स किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उसमें आप एडिशनल स्किल्स को ऐड कीजिए। अब बारी आती है एक्सपीरियंस की, ठीक है, एक्सपीरियंस की। स्टूडेंट्स तो इस पार्ट को स्किप ही करें, ठीक है, एडिशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस को। अब देखते हैं, अगर आप अपना जॉब इंटरव्यू देने चाहते हैं, वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस बताने की। तो आपने अपनी कॉलेज ख़त्म की है, तो आप अभी फ्रेशर हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए एक लाइन है जो आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्प्रेसिव लाइन है। ये है, एज अ फ्रेशर आई डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस बट आई विल प्रूव वंस द अपॉर्चुनिटी कम्स। मैं अभी फ्रेशर हूँ, मतलब अभी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का, लेकिन एक बार अगर अपॉर्चुनिटी, एक बार अगर अवसर आता है तो मैं अपने आप को सिद्ध करूँगा, ठीक है। एज अ फ्रेशर आई डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस बट आई विल प्रूव वंस द अपॉर्चुनिटी कम्स। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कैसे बताएंगे? आप कह सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे 2 वर्ष का अनुभव है, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख दिया है, लेकिन आपका जिस भी फील्ड में अनुभव हो, जिस भी फील्ड में एक्सपीरियंस हो, जितने भी वर्ष का हो, आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आई हैव 8 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ओके। नेक्स्ट, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद सरदार एंटरप्राइजेज लिमिटेड एज एन IT हेड। अगर आप बताना चाहते हैं कि आपने किसके साथ काम किया है, या फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि पहले आप कहाँ काम करते थे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस तरह से जवाब दे सकते हैं, जैसे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद सरदार एंटरप्राइजेज लिमिटेड एज एन IT हेड। इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने वर्षों का अनुभव है, किसके साथ आपने काम किया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है वर्किंग विद सरताज एंटरप्राइजेस लिमिटेड, लेकिन जहाँ पर भी आपने काम किया हो वहाँ का नाम लिखिए एज एन IT हेड। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बताइए, ठीक है, आपकी क्या पोजीशन थी वहाँ पर, एज एन IT हेड, एज एन ERP हेड, ओके, जो भी आपकी पोजीशन हो, एज ए रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, अपनी पोजीशन के बारे में बताइए। ऐसे मेरे पास 2 वर्ष का अनुभव है सरताज एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ काम करते हुए एज एन IT हेड, ओके। इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। आप लास्ट में बता सकते हैं आप अपनी हॉबीज़ के बारे में, ठीक है, आपकी जो भी आदतें हों, आपको जो भी करना अच्छा लगता हो, ठीक है। आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक सुनना, संगीत सुनना पसंद है, ये मेरी आदत है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक,
और आई लव रीडिंग, आई लव डांसिंग, आई एम अ गुड राइटर। जो भी आपकी स्पेशलिटी हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो करना, जो भी आपकी हॉबी हो, आप इस तरह बता सकते हैं। माई हॉबी इज़ रीडिंग और आई लव रीडिंग। माई हॉबी को या फिर आई लव को आप एक साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई लव डांसिंग, माई हॉबी इज़ रीडिंग। ओके, इस तरह से आप अपनी हॉबीज़ को बताइए। ध्यान रखिए, हॉबी को भी आप बहुत ही ब्रीफ में बताएं, यानी एक लाइन में ही बता सकते हैं आप। इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं आई लव रीडिंग, माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। ओके, हॉबी के बाद बारी आती है हमारे आखिरी पड़ाव की, जो है एंड। अपने आप सेल्फ इंट्रोडक्शन का एंड कैसे करेंगे? तो काफ़ी तरीके हैं, देखते हैं। आप कह सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी सर, थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यही सब था सर मेरे बारे में, मतलब यही कुछ था जो मैं आपको बता सकता था। दैट्स ऑल अबाउट मी सर। और मैम, इतना अच्छा अवसर देने के लिए आपका शुक्रिया, ठीक है। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकूं आपसे, इसके लिए आपका शुक्रिया। या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर और थैंक यू मैम। यही था सब कुछ मेरे बारे में। आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया मैम। इस तरह से आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को एंड कर सकते हैं। ओके, आई होप इट विल वर्क। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.